Dear students, I am Pravindra Kumar working as Agriculture Coordinator in Government of Bihar. Today we will see the difference between soil and subsoil. It is very important from the concept point of view as well as in order to understand the true nature of soil. I will also discuss in Hindi wherever it is possible. So, dear students, first of all, we see what is the difference between soil and subsoil. The first difference is the soil is completely weathered. While if we talk about subsoil, subsoil is either raw or less weathered. When I am saying raw or less weathered, it doesn't means it is not weathered. It is only means that it is less weathered with respect to soil. Okay. The second difference is the soil particles are fine while the subsoil particles are coarse. यहाँ कहने का मतलब क्या है बच्चों कि फाइन्स मतलब काफ़ी छोटा होगा और सब सॉइल का पार्टिकल होगा वो सॉइल के पार्टिकल के तुलना में उनका साइज बड़ा होगा। तो ये रिलेटिव कंपैरिजन है। थर्ड डिफरेंस इज द सॉइल इज यूजुअली लूज एंड फ्राइबल वाइल द सब सॉइल इज कंपैक्ट। वाई सो? अच्छा, अगर आप लोग से पूछा जाए बताइए ऐसा क्यों होगा, तो जब भी हम सॉइल की बात करेंगे तो इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा, सॉइल का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा, ये यूजुअली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा और जब ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा तो एयर से ये ज़्यादा कांटेक्ट में होने के कारण ये लूज होगा और फ्लाइएबल भी होगा, लेकिन सब सॉइल एयर के लेस कांटेक्ट में होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल। क्लियर है बच्चों? फोर्थ डिफरेंस इज देयर इज मोर एरेशन इन द सॉइल, देयर इज पुअर एरेशन इन द सब सॉइल। ऐसा क्यों है? मैंने अभी आपको बोला ही कि जो सॉइल होगा वो मोर कांटेक्ट में होगा एटमॉस्फेयर के विथ रिस्पेक्ट टू सब सॉइल। फिफ्थ डिफरेंस इज व्हेन वी कंसिडर अबाउट सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोर इन नंबर with respect to subsoil. Usually microorganisms are less in number in subsoil if we compare it from the soil. ठीक है? Soil usually contain higher organic matter, but in case of subsoil, organic matter content is lower. The seventh difference is usually soil is dark in color, but subsoil is light in color. Why so? बताइए यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो सकता है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि जो सॉइल है ये डार्क इन कलर क्यों है, क्योंकि सॉइल में ही ना ह्यूमस होगा। सॉइल का जो सबसे ऊपरी पोर्शन होगा वो तो सब सॉइल में हमको देखने को नहीं मिलेगा, वो तो सॉइल में ही ना देखने को मिलेगा, इसीलिए सॉइल क्या होगा? डार्क इन कलर होगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि जो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कहाँ है? सॉइल में ही ना ज़्यादा है और सब सॉइल में कम है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या? कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बन का कलर कैसा होता है? काला। तो कार्बन अगर ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसका कलर कैसा होगा? डार्क ही ना होगा। आइए नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। इट हैज हाई नाइट्रोजन कंटेंट। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सॉइल हैज हाई नाइट्रोजन कंटेंट वेयर एज सब सॉइल हैज हाई पोटेशियम कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। जनरली सॉइल की जब हम लोग बात करेंगे ना तो ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली अवेलेबल इन द सॉइल, बट इन सब सॉइल ऑल न्यूट्रिएंट्स मे नॉट बी अवेलेबल। क्लियर है बच्चों? सॉइल में यूजुअली सारा का सारा न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट सब सॉइल में ऐसा नहीं भी हो सकता है। सॉइल इज यूजुअली फर्टाइल बट बी कंपेयर इट फ्रॉम सब सॉइल इज यूजुअली लेस फर्टाइल with respect to soil. So these are the 10 most critical difference between soil and subsoil. होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।